हेलो एंड वेलकम टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज सौम्या और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम करने के बारे में बताऊंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम कई बार ऑफिसेज वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए एंड चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। एक्सेल हमारे लिए कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। हमें इसमें बार बार फॉर्मूलाज लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद सारे आंसर्स हमें इजीली मिल जाते हैं। आइए अपना वीडियो लेसन शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डेटा है मैंने बहुत रैंडमली गूगल से निकाला है। ये स्टेशनरी के ऑर्डर का डेटा है। यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर डेट है कि किस डेट को ऑर्डर प्लेस हुआ है। उसके बाद रीजन है कि कहाँ पर प्लेस हुआ है। यहाँ पर नेम्स हैं जिन लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है। आइटम्स, यूनिट कॉस्ट। ये यूनिट कॉस्ट एक यूनिट की कॉस्ट है। 1 यूनिट की कॉस्ट 1.99 है। तो 95 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी वो यहाँ पर टोटल में लिखा हुआ है। इसी डेटा को यूज करके मैं आपको सारे फॉर्मूलाज को यहाँ पर अप्लाई करना सिखाऊंगी। तो एक्सेल में हमारे पास कई सारे फॉर्मूलाज आते हैं। एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और फिर परसेंटेजेस पे काम करना। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर आपको आगे डिफिकल्ट वाले वैल्यूज निकालने तक बताऊंगी। आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स दिख रहे होंगे, ABCDEFG ये सारे, और यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स भी दिख रहे होंगे। एक्सेल में हमारे पास दो चीज़ें होती है, रोज और कॉलम्स। अगर मैं इस तरीके से देखूंगी तो ये हुई मेरी एक रो। हॉरिजॉन्टल हमारी रोज होती हैं, और अगर मैं वर्टिकल देखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से देखूंगी और ये होते हैं हमारे कॉलम्स। ये डिफरेंस होता है रोज और कॉलम्स में। फॉर्मूलाज लगाने से पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे कि हमें फॉर्मूलाज हॉरिजॉन्टली लगाने हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे, वर्टिकली लगाने हैं तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ लगाएंगे। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल साइज करूँगी सो दैट ये पूरी स्क्रीन पे विजिबल हो जाए। अब आप लोग देखेंगे कि मैं आपको सबसे पहले सम करने के बारे में बताऊंगी, बेसिक एडिशन करने के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। आपको यहाँ पे ये टोटल वाला कॉलम दिख रहा होगा। जब मैं इस पूरे टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर हमें दो और ऑप्शंस नजर आएंगे। एक ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल, जो मेरे डेसिमल को और इंक्रीज कर देगा। एक ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल। जब मैं डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि हमारे डेसिमल्स यहाँ से गायब हो जाएंगे और ये हमें राउंड ऑफ वैल्यूज देखने को मिलेंगी। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए तो हम वापस से इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे, और अगर मैं एक और बार क्लिक करूंगी तो और ज़्यादा एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी और आपको सम करने के बारे में बताऊंगी। हमें इस पूरे कॉलम का सम करना है। सम करने के लिए ये पूरे कॉलम का सम हम यहाँ पर नीचे करेंगे। जब भी हमें कोई फॉर्मूला लगाना होता है तो हम इज इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू मतलब कि अब मैं कोई फॉर्मूला लगाने वाली हूँ। हर बॉक्स का अपना एक यूनिक नेम होता है। अगर मैं इस बॉक्स के नेम की बात करूं तो ये G कॉलम के अंडर है और यहाँ पर 2 रो के अंडर है, तो इसका नाम होगा G2। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो ये G कॉलम के अंडर है और यहाँ पर 3 रो के अंडर है, तो इसका नेम होगा G3। जब मैं इन पर क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली आपको इनके नेम्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो इन नेम्स को खुद भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इज इक्वल टू लगा के अपने बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो नेम वहां पर ऑटोमेटिकली आएगा जिसमें भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। इज इक्वल टू लगाने के बाद अगर मुझे इनका एडिशन करना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना होगा सम। सम टाइप करने के बाद मुझे ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करके मुझे इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करना है। जहां तक भी मैं सम करना चाहती हूं उस पूरे को मैं सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करके मुझे एंटर करना है। जैसे ही मैं एंटर कर दूंगी आप देखेंगे यहां पर आपको सम देखने को मिलेगा 5702.19। ये हो गया हमारा सम। सबसे पहले मैं इसको यहां से इरेज करूंगी।
अब अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना हो तो मैं ऑब्वियसली इस पूरे कॉलम के अंदर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकती। सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे सिर्फ 2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल वो 2 नंबर्स हैं ये दोनों 29 और 81। इन दोनों नंबर्स के बीच में मुझे अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में वापस से इज इक्वल्स टू लिखूंगी। इज इक्वल्स टू लिखने के बाद मुझे उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं 81 को सिलेक्ट करूंगी। आप देखेंगे इसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं माइनस का साइन डालूंगी और फिर 29 को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मुझे एंटर करना है। जैसे ही मैं एंटर कर दूंगी आप देखेंगे यहाँ पर आपको 52 जो कि हमारा रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट चीज जो हम इसमें कर सकते हैं वो है डिविजन, डिवाइड करना। डिवाइड हम करेंगे स्लैश का यूज करके। स्लैश का यूज करके हम डिवीजन करते हैं। अगेन हम 2 नंबर्स का एग्जांपल लेंगे जैसे कि 95 एंड 50। मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में डिवीजन करना है तो मैं इस कॉलम में यहाँ पर डिवाइड करने का ट्राई करूंगी। इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मुझे इज इक्वल टू लिखना है। सबसे पहले मुझे फर्स्ट नंबर लिखना है, स्लैश सेकेंड नंबर सिलेक्ट करना है और मुझे एंटर कर देना है। आप देखेंगे 190 आंसर आ गया, बट 0.0 भी साथ में लिखा हुआ है। मैं इस पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं इसकी डेसिमल वैल्यू को डिक्रीज डेसिमल कर दूंगी तो आप देखेंगे नॉर्मल हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं डिविजन। नेक्स्ट चीज है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर भी ये जो पूरा कॉलम है यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। यूनिट्स मतलब कि 95 यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट ये है 1 यूनिट की कॉस्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल निकाला गया है। मैं इसको इरेज करूंगी। आप देखेंगे मैंने पूरा कॉलम इरेज कर दिया है और अब मैं आपको इसका टोटल यहाँ पे वापस से खुद से निकाल कर दिखाऊंगी। यहाँ पर मुझे 95 इंटू 1.99 करना है, फिर 50 इंटू 19.99 करना है। अगर हम फ़ोन का कैलकुलेटर यूज़ करके इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक एक करके लिखेंगे तो वो हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम करेगा, बट एक्सेल हमारे लिए ये चीज़ बहुत आसान कर देता है। मैं यहाँ पे डालूंगी इज इक्वल्स टू का साइन। इज इक्वल टू का साइन डालने के बाद मुझे इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन होता है ये स्टार। ये स्टार आप लोग Shift+8 की को प्रेस करके बना सकते हैं। उसके बाद आपको सेकंड वाला बॉक्स सिलेक्ट करना है। बेसिकली इन दोनों के बीच में आपको मल्टीप्लाई करना है, E2 मल्टीप्लाई बाय F2। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पे अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 189.05 जो हमने पहले देखा था। यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्वायर। आपको इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करना है। आप देखेंगे कि इसके आंसर्स ऑटोमेटिकली नीचे तक आपको देखने को मिलेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली एक आंसर निकालने के बाद जब आप इसे ड्रैग कर देंगे तो कंप्यूटर ये चीज़ समझ जाता है कि हमें पूरे के पूरे कॉलम में सेम फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो उसने ऑटोमेटिकली 50 इंटू 19.99 उसके बाद 36 इंटू 4.99 ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करके आगे लिख दिए हैं। इसने हमारा बहुत सारा टाइम सेव कर लिया। अब हमें एक एक करके इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे इस और इस कॉलम में यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आंसर हमें दिखा दिया है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो गया है। मल्टीप्लिकेशन क्लियर होने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी परसेंटेजेस कैलकुलेट करने का तरीका कि हम किस तरीके से अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनका टोटल वापस से कर लूँगी। आंसर आप देख सकते हैं। टोटल करने के बाद अब मैं आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल हम अमाउंट की बात कर रहे हैं कि हमने इतनी 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 सेल करी है एवरी मंथ एंड हमारे पास कई सारे अमाउंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी टोटल है ये हमारा अमाउंट का कॉलम है कि यूनिट्स और यूनिट कॉस्ट इनको मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट इतना हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट इतना हुआ। तो ये हमारा
रुपीज में है। कॉलम्स का साइज बड़ा करने के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करके भी कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारे रुपीज हैं और ये हमारी टोटल कॉस्ट है 5702.19। अब अगर मुझे देखना है कि 189.05 इस कॉस्ट में 5% इंक्रीज हो गया है, अगर मुझे ये चीज़ पता लगती है तो मैं इसका 5% इंक्रीज किस तरीके से कैलकुलेट करूँगी। ये कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इसका सिंपल फॉर्मूला लगाऊं तो मैं इज इक्वल टू लिखूंगी, उसके बाद मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगी, इस बॉक्स को सिलेक्ट करके मैं लिखूंगी प्लस, क्योंकि 5% इंक्रीज हुआ है 189.05 में 5% इंक्रीज हुआ है, मतलब इस अमाउंट में इसी का 5% ऐड हो गया है। तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट करके प्लस का साइन डालेंगे, उसके बाद वापस से इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इसका हम 5% 0.5 लेंगे बिकॉज 5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.5 और हम एंटर कर देंगे। आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट 189.05 का 5% इंक्रीज होगा 283.575। इस पे क्लिक करके अगेन आप इसके डेसिमल्स को डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर। अगर मैं बात करूं 5% डिक्रीज की, किसी अमाउंट में 5% डिक्रीज हुआ है, तो अगेन हम इस वाले का एग्जाम्पल लेंगे, इज इक्वल्स टू डाल के हम इसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम प्लस का साइन ना डाल के माइनस का साइन डालेंगे, क्योंकि इतने में से इसी का 5% माइनस हो गया है, डिक्रीज हो गया है, माइनस दिस 5 एंटर करेंगे, आंसर आपको देखने को मिल जाएगा -756.2। ये होगा हमारा 5% डिक्रीज का आंसर। अगर मैं इसका डेसिमल इंक्रीज करना चाहती हूँ तो मैं इसका डेसिमल पॉइंट बढ़ा भी सकती हूँ, अगर मैं डिक्रीज करना चाहती हूँ तो मैं इसका डेसिमल पॉइंट डिक्रीज कर दूंगी। ये हो गया हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इंक्रीज और डिक्रीज ना बता के सिंपली ये बताऊंगी कि अगर हमें किसी भी अमाउंट का कितना भी परसेंट कैलकुलेट करना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे कैलकुलेट करना है 8% ऑफ अ नंबर, मुझे सिंपली एक नंबर का 8% कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इज इक्वल्स टू डालने के बाद मैं वो वाला बॉक्स सिलेक्ट करूँगी। बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्टार का साइन डालूंगी और सिंपली लिख दूंगी 8%। जैसे मैं ये लिख के एंटर कर दूंगी, आप देखेंगे मुझे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 5702.19 का 8% होता है ये। अगर मैं इसका डेसिमल रिड्यूस करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसका डेसिमल अगेन रिड्यूस भी कर सकती हूँ। ये आ गया मेरा अप्रॉक्सीमेट आंसर। तो इस तरीके से हम इंक्रीज, डिक्रीज और परसेंटेज नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना, कि एक से दूसरे में कितना चेंज आया है, उसका कितना परसेंट, मतलब कि 189 से 999 यहाँ तक जाने में कितना परसेंट चेंज आया है, वो मैं आपको भी कैलकुलेट करना बताऊंगी। सो हम यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पे मैं अपना हेडिंग चेंज करके लिखूंगी परसेंटेज चेंज, और अब मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के बारे में बताऊंगी। सो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, जो होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय न्यू वैल्यू। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको स्क्रीन पर मैं ये लिखकर भी बता दूंगी। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय न्यू वैल्यू। ये फॉर्मूला फॉलो करके हम ये देख सकते हैं कि कितना परसेंट चेंज आया है। ये होता है फॉर्मूला। मैं इस बॉक्स का कलर चेंज कर दूंगी सो दैट ये हाईलाइटेड रहे। आई होप ये फॉर्मूला आपको विजिबल होगा।
अब मैं आपको बताऊंगी कि इस फॉर्मूला को हम यहाँ किस तरीके से अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे कि अगर मुझे 189 से 999.50 में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है तो मैं किस तरीके से करूंगी। सबसे पहले मैं इसका डेसिमल रिड्यूस करूंगी और ये मैंने इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज निकाल लिए। अब मेरे लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना ईजी होगा, वरना वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में आएगा। सो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल्स टू डालने के बाद मैं न्यू वैल्यू सिलेक्ट करूंगी जो कि है 1000 माइनस ओल्ड वैल्यू जो कि है 189 डिवाइडेड बाय न्यू वैल्यू जो कि अगेन है 1000। जैसे मैं ये लिख दूंगी, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा ये जो फर्स्ट वाला है G3 माइनस G2 ये ब्रैकेट में हो, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू ब्रैकेट में है। ये करने के बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर मुझे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 81.1%। अब बार बार ये फॉर्मूला अप्लाई करने से अच्छा है कि अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला हर जगह मुझे अप्लाई होकर नजर आएगा। मैं इसे और नीचे तक ड्रैग करूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी अमाउंट इंसर्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल गया। तो ये हुआ परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने का तरीका। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे परसेंटेज वाले बटन पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे हमें इसके अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज देखने को मिल जाएंगे। ये हमें काफ़ी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है और यहाँ पे कंफ्यूजन भी नहीं होती है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ टोटल। अब मैं आपको टोटल का परसेंटेज कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। सो मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगी परसेंटेज ऑफ टोटल। मैं यहाँ से साइज इंक्रीज कर दूंगी। परसेंटेज ऑफ टोटल मतलब होता है कि 189,5,702 का कितना परसेंट है। हमें पता है कि जो टोटल होता है वो होता है 100%। 5,702 हमारा 100% बनाएगा। उस 100% में से 189 कितना परसेंट है, 180 कितना परसेंट है, 540 कितना परसेंट है। तो ये सारी वैल्यूज 5,702 के कितने वैल्यूज ले रहे हैं, कितना परसेंट ले रहे हैं, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। हम सिंपली 189 को 5,702 से डिवाइड कर देंगे, 1000 को 5,702 से डिवाइड कर देंगे और वो हमें देगा टोटल का परसेंटेज। हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं, टोटल, और टोटल करने के बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर मुझे वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ये वैल्यू अभी परसेंट में नहीं है, परसेंटेज में नहीं है। परसेंटेज में करने के लिए यहाँ पर परसेंटेज वाला साइन आपको देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे 3%। अब मुझे पता चल गया कि 189,5,702 का 3% है। अगर हमें परसेंटेज पर क्लिक नहीं करना तो इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+%। अगर मैं अपने कीबोर्ड पर इसको सिलेक्ट करके Ctrl+Shift और परसेंटेज का बटन प्रेस करूंगी तो भी ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बाकी के वैल्यूज़ निकालने का तरीका भी हमें पता है। हमें सिंपली इसको इस तरीके से ड्रैग करना है और ये हमारी सारी वैल्यूज़ हमें देखने को मिल गई। ये टोटल है 5,702, तो ये यहाँ पर हमें 100% देखने को मिल गया। तो ये देखकर हम आंसर कर सकते हैं। 189,5,702 का 3% है, 1000,5,702 का 18% है, 180,5,702 का 3% है अगेन। तो ये हमें परसेंटेज ऑफ टोटल देखने को मिल गया। आज की वीडियो लेसन में बस इतना ही। आई होप आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ आया है। अगर आपको और भी फॉर्मूलाज जानने हैं या अगर आप एक्सेल पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।